भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन नेवी। सभी लोग जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे। आज देख रहे हैं हमारी बिटिया दिशा जो कि ट्रेनिंग कंप्लीट करके बेसिक 4 मंथ की आई हुई है और 2 बच्चों का नेवी में चयन हुआ है। तो आइए आप बात करते हैं बच्चों से कि आखिर नेवी में जो गर्ल्स हैं पहले नहीं जाती थी लेकिन आज बराबर हमारे बॉयज़ के साथ बराबर भागीदार बन रही हैं। तो आखिर क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ का, तो एक एक चिल्का झील में क्योंकि इनकी ट्रेनिंग होती है। तो आइए पूरी जानकारी देंगे। जो लड़कियाँ नेवी की तैयारी कर रही होती हैं वो सोचती है पता नहीं कैसा क्या एटमॉस्फेयर होगा, तो पूरी जानकारी मिलेगी। और ये दोनों बच्चे हैं जो इनका सिलेक्शन हुआ है नेवी में। तो आइए पूछते हैं, इनके गार्जियन भी आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आप कैसा फील करते हैं। तो आइए सबसे पहले सम्मान समारोह करते हैं। माता की जय। इंडियन नेवी जिंदाबाद। इंडियन नेवी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन नेवी जिंदाबाद। इंडियन नेवी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन नेवी जिंदाबाद। इंडियन नेवी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मिठाई कहाँ है? पूरा खाना है इसमें, जरा टाइट शेड्यूल है मैनेजर सर, देख लो। हमें भी पूरा हाँ? खाना पड़ेगा। चलिए हम अपनी बिटिया से पूछते हैं आखिर कहाँ पे ट्रेनिंग हुई और कैसा एटमॉस्फेयर रहा है पूरा। क्या नाम है बेटा आपका? सर दिशा उपाध्याय। दिशा, कहाँ से थी दिशा आप? सर यही बर्रा से। अच्छा, बर्रा कानपुर से ही है। यस सर। दिशा, किस में ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हुई है अभी? सर INS चिल्का में ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। कितने मंथ की हुई है अभी? सर अभी बेसिक ट्रेनिंग 4 मंथ की थी। 4 मंथ की यस थी सर। वहाँ पे। तो बेसिक में क्या क्या कराते हैं वहाँ पर? सर फिजिकली हर चीज़ होती है। हाँ। कैंप भी लगते हैं, गेम्स भी होते हैं सारे। अच्छा। और बोट पुलिंग सिखाई जाती है। अच्छा, कितने बजे सुबह उठा देते थे वहाँ सर पर? 4:30। 4:30 पे आपको उठा दिया जाता जी था? सर। क्या होती थी दिनचर्या सबसे पहले? सर सुबह 4:30 पे हैंड्स कॉल होती थी। हैंड्स हाँ। कॉल करके हमें जगाया जाता था। हाँ। फिर 30 मिनट्स का टाइम होता था रूटीन करने के लिए। हाँ। फिर 5:30 से 6:30 PT होती थी। अच्छा। फिर पीटी ग्राउंड से वापस आने के बाद 6:45 से 7:45 ब्रेकफास्ट होता था। हाँ। फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट हम अपने डोमेट्री में आके अपने बैग्स वगैरह लेके क्लासेस के लिए चले जाते थे। अच्छा। 8:30 से 1:30 तक क्लासेस होती थी, जिस क्लासेस में हमें फायर फाइटिंग, डैमेज कंट्रोल और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। स्विमिंग क्लासेस भी होती थी। अच्छा। फिर उसके बाद 1:45 से 2:45 हमारा लंच होता था। हाँ। फिर लंच करने के लिए हमें वापस मेस में जाना पड़ता था। फिर उसके बाद 3:30 से 5:30 तक फिर से क्लासेस होती थी। अच्छा। फिर 5:30 से 6 तक
हाँ। आधे घंटे का टाइम होता था हमारा डिविजनल टाइम, जिसमें हम अपने अपने डिवीज़न जाते थे। और हमारे डिफ कमांडर हमें नेक्स्ट इवेंट के लिए मोटिवेट करते थे कि हमारा नेक्स्ट इवेंट कौन सा है, बास्केटबॉल है या कुछ भी है, हमें वहाँ पे जो भी करना है अपने डिवीज़न के लिए करना है। अच्छा। फिर उसके बाद 6 से 7 तक डिनर होता था। आफ्टर डिनर अपने ब्लॉक में बैठ के हमारी जो डिविजनल ब्लॉक इंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमें हमारा नेक्स्ट इवेंट बताते थे। ये जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी वहाँ पे पूरी करते हैं, जैसे कैंटीन फॉर्म भरना है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो फिर 9:30 पे पाइप डाउन हो जाता था, फिर हम सारे सो जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या वहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के साथ किसी प्रकार का भेदभाव आपको लगा? नो बिल्कुल। सर, जितना बॉयज़ ने फिजिकल वर्क किया है उतना गर्ल्स ने भी किया है। अच्छा, बराबर इक्वल वहाँ लगते पे हैं? कोई गर्ल्स नहीं, कोई बॉयज़ नहीं, सबको जवान बोलते हैं। हाँ। और किसी को ऐसे नहीं बुलाते कि अच्छा, गर्ल्स की भी हमने देखी है कटिंग बिल्कुल बॉयज के तरीके करा दी जाती है। सर लड़कों को वहाँ पे पूरा गंजा कर देते हैं और लड़कियों के हेयर कट कर देते हैं। अच्छा, लड़कों को पूरा गंजा कर देते हैं और लड़कियों को बिल्कुल बॉय के जैसा बना देते हैं। इस वजह से बहुत सारी लड़कियां ऑब्जेक्शन करती होंगी। सर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता वहाँ पे, उनके साथ पर्सनली नहीं होता है, क्योंकि वहाँ जितनी गर्ल्स आती हैं सबके साथ यही होता अच्छा, और सबके साथ अंदर ही होता सब है? खुशी-खुशी अच्छा, करवा चिल्का झील में ले जाते थे आपको तो वहाँ स्विमिंग कराने के लिए? है। सर स्विमिंग पूल बने हुए हैं बड़े बड़े, चिल्का झील में बोट पुलिंग होती थी। अच्छा बोट पुलिंग सिखाते हैं चिल्का झील में। अच्छा, बाकी जो स्विमिंग पूल बने हैं स्विमिंग उसमें पूल स्विमिंग आपको दिखाई जाती है। बाकी कोई खाना पीना कैसा सर रहता खाना था? बहुत अच्छा है फौज का, बहुत अच्छा अच्छा, खाना। जो मना है आप वो खा सकते हैं बिल्कुल वहाँ पर? सर कोई लिमिटेशन नहीं है, तुम्हें इतना ही खाना खाना है। हाँ। तुम जितना खा सकते हो उतना खाओ हर चीज़। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब जो ट्रेनिंग आपकी एडवांस होगी वो कहाँ पर होगी? सर वो विशाखापट्टनम में। अच्छा, वो विशाखापट्टनम में होनी है। इसमें क्या अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं? यस सर, सबके मतलब यहाँ चिल्का में 3000 ट्रेनिंग्स एक साथ थे। हाँ। अब सबके ब्रांच के अकॉर्डिंग पहले सबको शिप में लाए और पहले शिप ट्रेनिंग के बाद सब जाएंगे। अच्छा, पहले सिर्फ ट्रेनिंग पे जाएंगे फिर sir. इसके बाद आप वहाँ जाएंगे। sir. चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। क्या नाम बेटा आपका? काजल सिंह, आप कहाँ से हैं काजल? फतेहपुर से। फतेहपुर से। आपका भी नेवी में चयन हुआ है अभी? यस सर। कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। आपके साथ आपका ट्रेनिंग खड़ी हुई है जो कि ट्रेनिंग करके आई है, आज उसके साथ खड़े होने का आपको मौका मिला है। आगे आपके घर वाले कैसा फील कर रहे हैं? मेरे घर वाले बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या नाम है आपका? सर देवांश त्रिपाठी। आप कहाँ से हैं देवांश? फतेहपुर से सर। आप भी फतेहपुर से जी हैं। कैसा फील कर रहे हैं देवांश? सर अच्छा फील कर रहे हैं कितने एग्जाम के बाद आज आपका फाइनल चयन हुआ है? सर 3 एग्जाम के बाद। 3 एग्जाम के बाद। किसमें रह गए थे आप? सर नेवी में फिजिकल में रह गए थे सर। हाँ। और सर इससे जीडी का पेपर नहीं निकला था। अच्छा, और ये तीसरा आपका नेवी का पेपर था जी सर। और इस पे फाइनल चयन हो गया। जी सर। घर वाले कैसा फील कर रहे हैं? सर घर वाले भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं। आप खुश हैं कि नहीं इस नौकरी सर। से? चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। तो आप देख रहे हैं ये तीनों बच्चे हैं हमारे जो कि तीनों नेवी में जा रहे हैं। आज आपको ये पूरा जो फंक्शन है नेवी का है। तो जो भी लड़कियां होती हैं ना, ये सोचती हैं कि अरे हम कैसे जाएंगे, वहाँ पे पानी होता है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे फोर्स की नौकरी करनी है तो आप आराम से जाके कर सकती हैं। बस थोड़ी मेहनत है, जो बच्चा मेहनत करेगा उसी को सफलता 100% मिलती है। तो अगर आप भी नेवी में जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, कोई भी लड़का है या लड़की है, तो बेफिक्र होके जाइए, क्योंकि आज बिल्कुल एक साथ एक जैसा माहौल सबके साथ रखा जाता है। जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन नेवी जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।